So we are here with a new topic of our series of Global Age Lectures. My name is Aisha Yunus. Today we are going to discuss the irregular rain pattern which is happening under these months, March, April and May. Why these months are so important when it comes to the agriculture export structure of Pakistan and the agriculture domain of Pakistan. And last but not the least, the agriculture economy of Pakistan. ये वो weather है या ये वो obviously आपका month होते हैं जिसमें गंदम की कटाई properly की जाती है और उसको 12 months तक आप utilize करते हैं. What is happening? Due to the irregular rainfall, आपको मसलसल बलूचिस्तान में, अपर पंजाब में जो है वो रेन पैटर्न मिल रहा है जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्ली जो वीट क्रॉप्स हैं they're going to be destroyed entirely. इसकी वजह से आपको 2 से 3 मेजर इश्यूज हैं जो फेस करने पड़ेंगे. फर्स्ट इज इन्फ्लेशन. ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई का क्राइसिस होता है. आपकी डिमांड जो है वो वीट की बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली, और आपकी उसके मुकाबले में अगर देखें तो सप्लाई बहुत कम हो जाएगी क्योंकि आपकी जो वीट क्रॉप्स हैं वो डिस्टर्ब हो गई हैं, वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं ड्यू टू द इरेगुलर रेन पैटर्न. सेकेंडली, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का क्राइसिस जो है वो एविडेंट हो जाएगा. व्हाई एंड हाउ? आप ऑब्वियसली जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स करते हो जो पाकिस्तान की हाईएस्ट हैं, उसके थ्रू जो आपका डॉलर आता है उसको आप बेसिकली डेट रीपेमेंट में यूज करते हो ताकि आप IMF, वर्ल्ड बैंक और जो जितने भी आपने ऑब्वियसली फॉरेन कंट्री से लोन दिया हुआ उसको पे बैक कर सको. तो डेफिनेटली जब आपकी एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन करेंगी, आपके पास अपनी डिमांड्स को भी पूरा करने के लिए उतनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं हैं, तो आप उनको एक्सपोर्ट के पैटर्न पे यूटिलाइज कर ही नहीं सकते. तो इससे ना सिर्फ आपकी एक्सपोर्ट फर्दर डिक्लाइन करेंगी बल्कि साथ ही साथ आपका डेट रीपेमेंट वगैरह का भी क्राइसिस बहुत हाईलाइटेड हो जाएगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट रियलिटी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं ना ही इसको किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी इंटरनेशनल आरेना पे हाईलाइट कर रहे हैं, ना ही नेशनल लेवल के ऊपर इसके ऊपर प्रॉपर पॉलिसीज जो है वो चार्ट आउट की जा रही हैं. इसके बिगेस्ट एग्जांपल ये है कि आप अगर ऑब्जर्व करें तो आपको ये अंदाजा होता है कि अप्रैल के इस वीक के अंदर अगर आप सिंपली ऑब्जर्व करो विच इज द मिड ऑफ द अप्रैल, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 डेज तक आपके बलूचिस्तान के अंदर आपको जो रेन पैटर्न है वो फेस करने को मिला है. और इसके रिजल्ट में अभी इसी टाइम पर जो है वो आपको फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग मिली है इन कोयटा. अगर हम लॉन्गर रन में देखें तो इसका मतलब है कि जब आपका प्रॉपर मूनसून पैटर्न आएगा तो हाउ यू आर गोइंग टू सेव बलूचिस्तान फ्रॉम फ्लडिंग, द इंटायर बलूचिस्तान. एंड इसकी वजह से ऑब्वियसली आपके कंसर्न्स, आपकी माइग्रेशंस, आपके IDPs, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल की जो रेशो है वो बहुत इंक्रीज कर जाएगी. ऑलरेडी पाकिस्तान इज सफरिंग ड्यू टू द डिलेमा ऑफ अर्बन डेंसिटी, क्योंकि आपके जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां पर पॉपुलेशन एक पॉइंट से, एक स्पेसिफिक पॉइंट से बहुत ज्यादा एक्सीड कर चुकी है. ऑलरेडी वहां पर बेसिक नेसेसिटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा स्कार्सिटी का शिकार हो चुकी हैं बिकॉज पॉपुलेशन ने बहुत ज्यादा वहां पर शिफ्टिंग की है. सो व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर, that is very important. And last but not the least, how Balochistan and how the politicians are going to cater the situation of Balochistan. Thank you.